हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। और दोस्तों, आज के सेट में हम लेकर आए हैं टोटल 1500 क्वेश्चन का वन लाइनर, जो कि बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ये जो प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए। ये 1500 क्वेश्चन का टोटल पीडीएफ है, जिसमें आज मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करिएगा और आपको केवल 59 रुपीज में आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। डेली हम कितने क्वेश्चन का सेट करवाएंगे? आपको 100 क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो आप फ्री में भी हमारे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह, जो नाम है मेरा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ आप लोग याद रखिएगा। साथियों, दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा प्रश्न कह रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। ये जो है ये मूल रूप से है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 मूल रूप से। और छठा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख, गंगोत्री जो है, गंगोत्री के पास ये गोमुख है, यही गंगा का उद्गम स्थल है। सातवां आपका प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। आप लोग याद रखिएगा, सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो गंगा। आठवें नंबर का प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। नौवां प्रश्न है जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो ये जल आपूर्ति से, यानी पेयजल आपूर्ति से। आप लोग याद रखिएगा, यही सब प्रश्न पूछ सकता है और ये 2024 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। अगला है 10वें नंबर का, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये जांघ में पाया जाता है। और किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये जो थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी। 13 नंबर का प्रश्न है संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यानी संविधान दोस्तों कब छप गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। एक कब पूरा बन के रेडी हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूरे तरह से बनकर रेडी हो गया था, मतलब अंगीकृत हो गया था। आप लोग याद रखिएगा। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बना कब था साथियों? पूर्ण रूप से कब तक बन गया था? तो 26 नवंबर 1949 तक ये तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो आप ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है 15 नंबर का, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है?
16 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा एशिया। आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम किसने बनाया? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। किसने बनाया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था। 17 नंबर का ये प्रश्न है। तो ये सब चीज आप लोग दोस्तों वीवीआई कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। 18 नंबर का है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। आप लोग याद रखिएगा। और अगर पॉइंट में दे देगा तो 8,848.86 मीटर। आप लोग इसे याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध। 20 नंबर का प्रश्न है, हरे पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे, जो भी जितने भी हरे पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। रिमूव किसे करते हैं? मतलब छोड़ते किसे हैं? तो ऑक्सीजन को। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले। कौन थी साथियों? तो सावित्रीबाई फूले। आप लोग याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है 22 नंबर का, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग इसे याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आप लोग दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल GSY कुणाल सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको PDF खरीदना है, आप हमारे दिए गए नंबर 7549119437 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ नंबर है PDF लेने के लिए, जो कि आपको सिर्फ 59 रुपीज में मिल जाएगा। तो अगर आपको PDF खरीदना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा 23वां नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो बिहार में। अशोक स्तंभ जो है साथियों, ये किस राज्य में है? तो बिहार में। आप लोग याद रखिएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से। और नीला क्रांति एक होता है, नीला क्रांति, तो ये जो है ये मछली उत्पादन से। और लाल क्रांति, ये मांस मांस ये सबसे है। श्वेत क्रांति जो है साथियों, श्वेत, ये दूध से है। और गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज से है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। कौन सा है? मुंबई। 27वें नंबर का है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने। किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। और पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4.54 अरब वर्ष। कितना है? 4.54 अरब ईयर्स। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। आप लोग इसे याद रखिएगा। 30वें नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। और 2 अक्टूबर को क्या है साथियों? तो ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती के रूप में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। जय जवान जय किसान किसने कहा था? मतलब जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। 32वें नंबर का प्रश्न है साथियों, संविधान का जन्मदाता किसे माना जाता है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संविधान का जन्मदाता किसे माना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और 33 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का जनक कौन है तो बेंटन सर्फ ये इंटरनेट का जनक है। डीएनए की खोज किसने की थी तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी साथियों तो वाटसन और क्रिक ने, आप लोग इसे याद रखिएगा। अशोक महान किस वंश से संबंधित था तो ये मौर्य वंश से था। अशोक महान किस वंश से संबंधित था, कौन सा वंश का ये था तो मौर्य वंश का। 36 नंबर का है, बिहार की राजधानी क्या है तो पटना, ये तो आपको याद होना चाहिए। 37वें नंबर का है, किस गैस से गुब्बारा भरते हैं। गुब्बारा जो है साथियों ये किस गैस से भरता है तो ये हीलियम से भरता है गुब्बारा। ताजमहल किसने बनवाया तो ये शाहजहां ने बनवाया है। ताजमहल कहाँ है तो ताजमहल जो है साथियों ये आगरा में है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसके लिए बनवाया तो मुमताज के याद में बनवाया। 39 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ था तो जल में। मतलब जब धरती पर जब जीवन का शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले जो जीवन का शुरुआत हुआ ये जल में हुआ था साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है तो ये 5 जून को मनाया जाता है। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को, ये सब आप लोग याद रखिएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में नोट छापने की संस्था कौन है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जो नोट छपती है, रुपया जो छपती है, ये किसके अनुमति से छपती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं इन्हीं का हस्ताक्षर से वो पैसा का वैल्यू बनता है इंडिया में। 43 नंबर का है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है तो केरल को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है साथियों, केरल को, आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेटेड नेटवर्क, क्या है इंटरनेटेड नेटवर्क, इंटरनेट का पूरा नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर का, इंडियन ऑयल किस प्रकार की कंपनी है। इंडियन ऑयल जो है ये किस प्रकार की कंपनी है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 46 नंबर का है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, आप लोग को याद होना चाहिए और इसे आप लोग याद भी रखिएगा, इसे भी कर लीजिएगा। ये प्रश्न 2024 में हुआ था 7 तारीख वाला, उसमें पूछा गया था। 47 नंबर का है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी तो नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने। 48 नंबर का है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला है, किस झील को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है तो वूलर झील को। वूलर झील जो है साथियों ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाता है इसे। 50वें नंबर का प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तो 25। कितने हैं 25। और संविधान सभा में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं तो 22। कितने हैं 20। और भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं तो 25, आप लोग याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की संख्या कितना है 25। और संविधान में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है तो 22। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने, आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर का है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का जो क्वार्टर है, ऑफिस है, मुख्यालय इसका कहाँ है तो नई दिल्ली में, आप लोग इसे याद रखिएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जॉन लोगी बेयर्ड। साथियों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके 7549119437 पर आप लोग व्हाट्सएप करके 59 रुपीज में पीडीएफ को खरीद सकते हैं। तो आप लोग देर ना करिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए और जल्दी पढ़ना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम बिहार पुलिस के लिए नहीं बचा है। 55 नंबर का प्रश्न है, गुरु शिष्य परंपरा किस धर्म से जुड़ी है, हिंदू धर्म से।
गुरु शिष्य परंपरा जो है ये किस धर्म से जुड़ी है? तो हिंदू धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। कौन सा है? एंजल फॉल्स, आप लोग याद रखिएगा। 57 नंबर का है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये सब भाई, ये सब कम पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है। इजी जो भी प्रश्न पूछेगा, और ये जो पीडीएफ है साथियों, इससे करीब आपका 40 से 45 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 1500 क्वेश्चन में आप लोग अगर इसे रट लोगे भाई, 4-5 बार देख भी लोगे, तो आपका 40 से 45 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 58 नंबर में कह रहा है नागा अर्जुन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये हिंदी के क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे। नागा अर्जुन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे? तो हिंदी के क्षेत्र के। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी के क्षेत्र के ये प्रसिद्ध कवि थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने, आप लोग याद रखिएगा। और कब किए थे साथियों? ये जो है ये 1922 में किए थे। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था। 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 में। कौन किए थे? तो राखलदास बनर्जी। 60 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015। कब आया था? तो 8 अप्रैल 2015 को। आप लोग याद रखिएगा। ये करंट का हो सके पूछ दे, पुराना करंट पूछ दे। 61 नंबर का है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महिला में तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 62 नंबर का है। कंप्यूटर के पिता कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला जो लगा था, कुंभ मेला प्रयागराज में, ये भारत का सबसे बड़ा मेला है साथियों। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। और 65 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 545। कितने होते हैं? 545। 545 आप लोग याद रखिएगा। सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो बुध। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। आप लोग याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। और तेज ग्रह बुध। बुध भले ही नजदीक है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। मनुष्य की आंख किस प्रकार की होती है? तो ये उत्तल लेंस की होती है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। किस धातु से बिजली सबसे अच्छी गुजरती है? तो चांदी से। बिजली का जो सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? तो चांदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोलचाल वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो लगभग 50। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं साथियों? तो 50। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। और ये सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके। और साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा साथियों कि जो मैं डेली पढ़ाऊंगा आपको, ठीक ना, जो मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा उसका वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ 59 रुपीज में आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। पर में भी नंबर दिया हुआ होगा। और 7549 11 94 37 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ खरीद सकते हैं। अगला आपका हो जाता है कि भारत में
पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। ओके। किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो शनि के। सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के है? तो शनि का। किसका है? शनि का। सबसे ज्यादा ग्रह सबसे किस ग्रह का सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो शनि का। आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका जो है करीब 146 चंद्रमा है। शनि ग्रह का कितना चंद्रमा है? 146। आप लोग याद रखिएगा। अंटार्कटिका में सबसे पहला भारतीय अनुसंधान स्टेशन कौन सा था? अंटार्कटिका में सबसे पहले भारतीय अनुसंधान स्टेशन कौन सा था? तो दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री आप लोग याद रखिएगा। आयकर किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक ना। आयकर जो है इनकम टैक्स, ये किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। आप लोग इसे याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना, अभी तक टोटल कितना पंचवर्षीय योजना हुआ है? तो 12। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था साथियों। आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। सॉरी, एक मिनट। पूछ रहा है सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। जो भारतीय अगर पूछेगा तो राजा राम मोहन राय होगा। ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। इसके साथ राजा राम मोहन दोनों मिल करके 1829 ईस्वी में, कब साथियों? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, यानी अंत कर दिया गया था। 81 में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25। आप लोग याद रखिएगा। भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? 25। 82 नंबर का, किस खगोल वैज्ञानिक ने पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमता बताया है? तो कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है, ये किसने बताया है? तो कोपरनिकस ने। आप लोग याद रखिएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंवला। आंवला एक फल है साथियों। त्रिफला में भी आता है आंवला। ये जो है विटामिन सी का प्रमुख सबसे बड़ा स्रोत है। 84वां प्रश्न है, लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता। लोकतंत्र किससे चलाया जाता है? जनता से। राजतंत्र राजा के द्वारा चलाया जाता है, और लोकतंत्र लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा चलाया जाता है लोकतंत्र। 85 में है, सबसे तेज चलने वाला जीव कौन है? तो चीता। सबसे तेज जो जीव चलता है, भागता है, वो कौन है? तो चीता। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ। बिहार की राजधानी कहाँ है साथियों? तो पटना। यहाँ टोटल 38 जिले हैं। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। और 88 नंबर में है, मोर की दृष्टि कितनी दूर तक होती है? तो यह लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। मोर की दृष्टि लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला कह रहा है, 89 नंबर का, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में। ओके, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की घूमने की गति कितनी है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी जो है घूमती है। ठीक है ना। 91 नंबर में, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है साथियों? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। 92 नंबर में है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को हुआ था। 93 नंबर में है, कौन सा राज्य शून्य जनसंख्या वृद्धि वाला है? तो सिक्किम। शून्य जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, जहां जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ, कौन सा राज्य है? सिक्किम। आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों आपका, जैन धर्म में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, और ये वास्तविक संस्थापक भी थे। ऐसे प्रथम संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव थे, और वास्तविक पूछेगा तो महावीर स्वामी थे। और ये जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और पहला कौन था? पहला तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और 23वें में पार्श्वनाथ थे। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, आप लोग याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। अगला है 99 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 100वें लास्ट प्रश्न है आपका, 100 नंबर का, 100वां नंबर, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? तो 1955 में। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है, वो चार्ल्स बैबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम ये रहा दोस्तों। और अगर आपको ये 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 7549119437 पर आप कांटेक्ट करिए। इस पे आप कांटेक्ट करिए। हमारा जो नंबर है 7549119437, इस पे कांटेक्ट करिए भाई, व्हाट्सअप करिए। आपको ओनली 59 रुपीज में, कितने में? 59 रुपीज में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा नंबर है 7549119437। ये आपको ऊपर थंबनेल में भी दिख जाएगा और सबसे ऊपर भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आप इस पे जब व्हाट्सअप करिएगा तो सिर्फ 59 रुपीज लगेगा, आपको वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग देर ना करिए, जिनका जल्दी एग्जाम है वो लोग पीडीएफ ले लीजिए, और जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए वो वीडियो में डेली देखिएगा, डेली मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिहार पुलिस के लिए जोर शोर से लग जाइए।